नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन इस एमपी जीके की सीरीज में बात करेंगे मध्य प्रदेश की पॉलिटी की। और मध्य प्रदेश की पॉलिटी में वही बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका की। आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, आज हम पॉलिटी में विधायिका की बात करेंगे और अगला टॉपिक फिर हमारा रहेगा कार्यपालिका। तो आज हम बात करेंगे विशेष रूप से किस पर, विधायिका। चीजें पहले समझ लेते हैं कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो चीजों को पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद ये बेस है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए विधायिका की, तो विधायिका आप सभी लोग जानते होंगे विधि। विधि का मतलब होता है दोस्तों कानून, मतलब कानून निर्माण करने वाली एक ऐसी संस्था जो कानून निर्माण करती है। तो कहने का तात्पर्य विधायिका का मतलब ये है कि विधायिका एक ऐसी संस्था, या बोल सकते हैं विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, या कानून या जो विधि बनाती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, विधायिका कहलाती है। तो क्लियर रखिएगा यहाँ से, है ना। और वहीं पर बात की जाए तो कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का आप सिंपल समझ रहे होंगे कि कार्यपालिका का मतलब होता है विधि, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, जनता पर लागू करवाना। तो ये काम किसका होता है दोस्तों, कार्यपालिका का होता है। इसके अलावा हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका जो होती है ये न्याय करने का, इसके पास क्या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, न्याय करने और दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है दोस्तों। तो चीजें यहाँ से क्लियर कर लीजिए। केंद्र में वहीं अगर बात की जाए या राज्य में, स्टेट लेवल में, जब भी आपकी पॉलिटी या फिर शासन के अंगों की बात की जाती है तो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं शासन के अंग। कैसे दोस्तों, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, एक तो विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और दूसरा न्यायपालिका होता है। तीनों शब्दों को हमने विशेष रूप से समझ लिया है। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो चीजों को और समझते हैं। देखिए, विधायिका की अगर बात की जाए तो विधायिका वहां पर 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है। देखिए, विधायिका देखिए यहाँ पर संसद जो केंद्र में जो काम करती है, विधि बनाने का या कानून बनाने का काम करती है दोस्तों, वो करती है संसद, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट, अगर संसद के सदन पूछते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। एक तो राज्यसभा होता है और दूसरा होता है आपका लोकसभा होता है। कौन सा होता है, लेकिन ये इस वीडियो में हम संसद को नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन विशेष रूप से जान लेते हैं। संसद जो होती है, उस संसद के अंगों की अगर बात की जाए तो अंगों के 3 अंग होते हैं इसमें। एक तो राज्यसभा और लोकसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति होता है अंग। वहीं सदन की अगर बात की जाए तो सदन 2 ही होते हैं, एक तो राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा होता है वो आपका उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। तो चीजें यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, ये बेस है। अब देखते हैं, हमको पढ़ना है सिर्फ विधानमंडल, जो कि स्टेट में होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में है, विधानमंडल, है ना। क्योंकि हमको संसद नहीं पढ़ना है, हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी में विधानमंडल को पढ़ेंगे। देखिए, विधानमंडल अगर बात की जाए तो 168 में विधानमंडल की गठन की बात की गई है। और विधानमंडल जो होता है वो 2 कैटेगरियों में बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक तो विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक तो विधान परिषद, एक विधानसभा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, 7 में थी, जो कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। उस पर अगर एक ट्रैक में देखेंगे तो आप ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्यों में विधान परिषद है, तो ये भी पूछा जाता है। उसके लिए हमने एक ट्रैक लिख रखी है यहाँ पर। तो देखिए, बिल्कुल आसान सी ट्रैक है, आप चाहेंगे तो बिल्कुल इजीली याद कर पाएंगे। विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है, जिसमें से आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तू भी मजा कर, सिंपल है, तू भी मजा कर। तो ये देखिए MAJ, तो तू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा T से हो जाएगा, तेलंगाना में विधान परिषद है। और वहीं पर U से हो जाएगा यूपी में भी विधान परिषद है। और वहीं M फॉर क्या हो जाएगा, ये B फॉर क्या हो जाएगा, बिहार। और ये आप देखिए जम्मू कश्मीर J फॉर होता था, जिसको जो कि अभी क्या वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर विधान परिषद को। और इसके अलावा A फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये फिर M फॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और KR फॉर सीधे हो जाएगा आंध्र प्रदेश के बाद इससे कर्नाटक, ये वाला जो हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में तो जो विधायिका है वो 1 सदनीय है, यानी विधानमंडल जो है वो 1 सदनीय है। यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, तो सिंपल याद रखना है। अब इनमें दोस्तों यही बात कर लेते हैं, विधान परिषद में कुछ कंडीशन होती हैं और इसमें भी क्या होती हैं जो पूछे जाते हैं, मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, वहीं अगर बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद देखिए, विधानमंडल की अगर बात की जाए तो विधानमंडल जो है इसकी चर्चा आर्टिकल 168 में की गई है। और वहीं पर बात की जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद 169 यानी बोल सकते हैं 169 और ये 170
कि समझेंगे रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के में चर्चा करते हैं जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद जो है दोस्तों, विधान परिषद में अगर बात की जाए वही जिस प्रकार से हम राज्य में केंद्र लेवल में ये सदन होते थे राज्यसभा और लोकसभा, इसी को उच्च सदन बोलते थे, इसको निम्न सदन। तो वहीं अगर राज्य में बात की जाए तो विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद और विधानसभा। इसमें से उच्च सदन होता है आपका कौन सा, विधान परिषद। इसका अगर मध्य प्रदेश में विधानमंडल की अगर बात की जाए तो इसमें दोनों में कौन सा उच्च सदन है, ये आपका विधान परिषद है। और इसका कार्यकाल दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो कार्यकाल होता है, इनके जो चुने हुए जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष नहीं होता है, सिंपल याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल तो बता ही दिया है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अलावा आयु सीमा की अगर बात की जाए तो आयु सीमा जो होती है, ये इसका जो मेंबर बनने के लिए राज्यसभा का विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या होती है, आयु सीमा 30 वर्ष होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितने निर्धारित की गई, 30 वर्ष। वहीं अगर राज्य में बात करें हम विधान परिषद की, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अगर बात की जाए इसकी सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट आपसे ये बोला है कि ये स्थायी सदन है। कहने का तात्पर्य ये परमानेंट सदन है और ये कभी क्या होता है, राज्यपाल इसे व्यक्तिगत नहीं कर सकता है। तो वहीं पर अगर बात की जाए केंद्र में, तो केंद्र में राज्यसभा आपका स्थायी सदन होता है। वहीं राज्य में हम बात करें तो विधान परिषद क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है जो परमानेंट है। और इसके अलावा इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखना है। और इसे राज्यपाल इसे विशेष रूप से याद रखना है, राज्यपाल इसे व्यक्तिगत नहीं कर सकता है। तो सिंपल याद रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा 170 के अंतर्गत रखी गई है। अगर वही बात करें, देखिए जो विधानसभा है वो आपका निम्न सदन है और निम्न सदन है। और इसके अलावा अगर बोले तो इसके सेकंड पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ये भी आपको याद रखने वाली चीज है, क्योंकि इसमें अधिकतम जो सीटें रखी गई हैं, अगर ये फंडा रखा गया है कि अधिकतम जो सीटें हो सकती हैं विधानसभा में वो 500 हो सकती हैं। कितनी सीटें हो सकती हैं, 500 हो सकती हैं। तो याद रखना है 500 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। और यहीं पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यूपी में है, 403 है ना। तो अभी तक 500 के ऊपर या 500 तक किसी की है ही नहीं, किसी भी ओवरऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में सीटें सबसे ज्यादा हैं आपकी यूपी में 403। तो ये भी याद रखना है। और इसके अलावा इसकी न्यूनतम सीटों की अगर बात की जाए, देखिए मैक्सिमम सीटें तो आपकी 500 हो सकती हैं, लेकिन इसमें ये भी क्लियर किया गया है कि आपकी जो मिनिमम सीटें हैं वो आपकी 60 होनी चाहिए। कितनी सीटें होना चाहिए, 60 से मिनिमम, 60 से नीचे सीट नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ अपवाद है दोस्तों। अपवाद का मतलब ये है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन पर 60 से भी कम सीटें हैं, है ना। तो ये देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और इन तीनों राज्यों में अगर बात की जाए तो सिर्फ 30 है ना। तो ये मुख्य रूप से अपवाद है, तो विशेष राज्य का इनको दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मिजोरम में 40 है। और इसके अलावा आयु सीमा की अगर यहीं पर बात करें तो दोस्तों याद रखिए आयु सीमा भी महत्वपूर्ण है। इसकी आयु जो निर्धारित की गई 25 वर्ष। अगर आप एमएलए या बोल सकते हैं विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष एज होना चाहिए इसके लिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए। वहीं अगर बात करें विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है आप सभी को। देखिए एक बार और वापस रिवाइज कर देता हूं मैं फटाफट। देखिए विधान परिषद को याद करने के लिए मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1 संसदीय विधायिका है, विधान परिषद अभी है नहीं है। ओवरऑल इंडिया में विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है, वर्तमान में 7 राज्यों में थी और इसके पहले 6 राज्यों में 7 राज्यों में, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। तो ये ट्रैक आपको जरूर याद रखना है ना। तो भी मजा कर आपका तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये आपके 6 राज्य हो जाएंगे जिन पर क्या है अभी आपकी वर्तमान में विधान परिषद है। क्लियर है। अब ये विधायिका की अगर बात की जाए तो विधायिका 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है, एक तो संसद और विधानमंडल। और विधानमंडल के को रखा गया 168 में और विधानमंडल के 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 भाग, 2 सदन होते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं, है ना। तो ये विधान परिषद और ये विधानसभा, है ना। तो ये देखिए ये कुछ पॉइंट थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सीटों के वितरण की। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में सीटों को किस टाइप से वितरित किया गया है, इस पर और विशेष चर्चा करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से सीटों का वितरण है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में सीटों का कुछ इस तरह से वितरण है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मध्य प्रदेश की विधानमंडल जो है वो विधायिका जो है 1 सदनीय है, ये भी याद रखना है आपको। 1 सदनीय क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, क्लियर करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए ओवरऑल मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों,
याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं इन करंट में अगर बात की जाए तो 29 है। इन 29 में सीटों की अगर बात की जाए तो एससी और एसटी क्षेत्रों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एससी वर्ग में अगर देखा जाए तो सीटें रिजर्व है, कुछ सीटें 4 और 6 का रेशियो है, तो 6 सीटें आपको एससी में रिजर्व की गई हैं। तो याद रखिए जो मध्य प्रदेश में अगर जो लोकसभा के लिए जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं यहाँ पर सिर्फ एससी के ही इलेक्टेड मेंबर इलेक्शन प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग भी होते हैं। यहाँ पर देखिए 4 जो जिले हैं यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, एक तो उज्जैन, देवास और भिंड और टीकमगढ़ है ना। उज्जैन में आपकी रिजर्व है सीट एससी के लिए, और देवास और शाजापुर में दोनों में रिजर्व है एससी के लिए, और भिंड में आपकी एससी के लिए और टीकमगढ़ में एससी के लिए है ना। वहीं अगर बात करें हम एसटी के लिए तो एसटी ये वो क्षेत्र है दोस्तों बहुल वाले क्षेत्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश जनजातीय राज्य ये सभी आप सभी लोग जानते हैं। तो उन क्षेत्रों में आपको सीटें रिजर्व की गई। जैसे ये एससी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अगर संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के ज्यादा लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर बात की जाए रतलाम, झाबुआ और खरगोन, बैतूल और मंडला और शहडोल, ये वो जिले हैं जो जहाँ पर एसटी का अनुपात ज्यादा है, एसटी का रेशियो ज्यादा है जनसंख्या में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सीटें निर्धारित की गई हैं, एसटी को रिजर्व की गई 6 सीटें है ना। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो लोकसभा में 29 सीटें हैं, और जिसमें से 4 एससी के और 6 एससी की रिजर्व हैं, एसटी की रिजर्व है। क्लियर है। वहीं अगर विधानसभा की अगर बात की जाए दोस्तों तो विधानसभा में वही सीटें हैं आपकी, याद रखिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। कितनी हैं? अब देखिए दोस्तों 230 जो का ये जो फंडा था आपका 230 प्लस 1, ये वाला जो फंडा है खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अभी जो नया अमेंडमेंट आया है 104 का है ना, 104वां संविधान संशोधन आया, एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिएगा। अब कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो आप सिर्फ आपको इतना याद रखना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं आपकी तो 230 यानी 230 सीटें हैं है ना। इतना क्लियर करके रखिए। और 230 सीटों में ही रिजर्वेशन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपकी देख पा रहे होंगे 35 जो है आपकी एससी की रिजर्व सीटें हैं, और एसटी की अगर वही बात की जाए तो 47 है ना। ये रेशियो है आपका एमपी में विधानसभा का है ना, तो याद रखिए। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों याद रखिए हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो सीटें 11 है। मध्य प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो याद रखिए 11 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें से इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इसमें सेम चीजें रहेंगी और सभी मेंबर इसमें भाग ले सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी कैटेगरी का। तो इसमें सीटें रिजर्व नहीं है, सिर्फ सीटें लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व है। तो चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आई होप दोस्तों। और वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, तब हम आपको इसको अगला पार्ट अपलोड करेंगे कि इसका कार्यपालिका का। अभी हमने विधायिका पढ़ा है, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका कार्यपालिका का। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में रहें वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।